Hello my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School. This is our English reader video for class 9 and first chapter is going on and this is our second part of first chapter. The name of first chapter is The Fun They Had and this is the second part of this chapter. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे कि यहाँ पर दो ब्रदर सिस्टर हैं, टॉमी और जो कि उसका ब्रदर है और उसकी जो सिस्टर है वो है मार्जी। टॉमी को एक ओल्ड बुक मिलती है जो कि प्रिंटेड है और ये उनके दादाजी के टाइम की बुक है जो कि येलो हो चुके हैं उसके पेजेस, लेकिन वो जो बुक है वो स्कूल के बारे में है और स्कूल से मार्जी जो बहुत है वो बहुत नफ़रत करती है। यहाँ पर ये उसका टीचर कौन है? एक मैकेनिकल टीचर होता है, यानी कि एक मशीन यांत्रिक टीचर होता है। कोई ह्यूमन बीइंग उसका टीचर नहीं होता है, जैसे कि हम लोग आपके टीचर हैं। इस मैकेनिकल टीचर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसको सही करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर आता है और वो काउंटी इंस्पेक्टर यानी कि जो काउंटी इंस्पेक्टर को हम कह सकते हैं कंप्यूटर मैकेनिक जो है उस मैकेनिकल टीचर को सही कर देता है। सही करने के बाद में वो कहता है द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर शी वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जिस हैड। इंस्पेक्टर यानी कि जो काउंटी इंस्पेक्टर है या मैकेनिक कंप्यूटर मैकेनिक है वो उस मैकेनिकल टीचर को यानी कि वो रोबोट या जो कंप्यूटर है उसको सही करके थोड़ा मुस्कुराता है और जब अपना काम ख़त्म कर लेता है तो वो मार्जी के हेड पर पैटेड करता है, यानी कि उसका सर थोड़ा सा प्यार से थपथपाता है। ही सैड टू हर मदर, वो उसकी मम्मी को कहता है इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, कि ये इस छोटी लड़की की मिस्टेक नहीं है, यानी कि जो ज्योग्राफी के टेस्ट बिल्कुल सही नहीं कर रही थी वो उस लड़की की गलती नहीं है। मिसेस जॉन्स आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्वाइट, वो उसकी मम्मी से कहता है मिसेस जॉन से कि मुझे लगता है कि इस मैकेनिकल टीचर के अंदर जो ज्योग्राफी का जो सेक्टर है, जो ज्योग्राफी के जो चैप्टर डाले गए थे वो बहुत जल्दी व्यवस्थित कर दिए गए थे, क्योंकि वो एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर में तो हमें सारे चैप्टर या लेसन या कोई भी टॉपिक को क्या करना पड़ता है, उसके अंदर सेट करना पड़ता है, और जो ज्योग्राफी का सेक्टर था वो उस मार्जी की एज के अकॉर्डिंग नहीं था। दैट्स वाई वो ज्योग्राफी के टेस्ट को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही थी। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, और ऐसा कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लॉव्ड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल। वो 11 years ओल्ड है मार्जी, तो यहाँ पर वो इंस्पेक्टर कह रहा है कि मैंने इसको स्लो कर दिया है, यानी कि ज्योग्राफी का सेक्टर जो बहुत क्विक था, बहुत जल्दी चल रहा था और उसकी वजह से वो समझ नहीं पा रही थी, तो मैंने इसको स्लो कर दिया है ज्योग्राफी सेक्टर को। अब वो धीरे धीरे चलेगा और वो इसको ईजिली समझ भी पाएगी। टू एन एवरेज 10 year लेवल, यानी कि 10 year लेवल के अकॉर्डिंग उसको मैंने स्लो कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैटेड मार्जी हेड अगेन। तो इस तरीके से उसने मार्जी के सर को फिर से थपथपाया और वास्तव में उसकी प्रगति का संपूर्ण पैटर्न, यानी कि एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, कि ओवरऑल पैटर्न का मतलब यहाँ पर है कि उसका जो संपूर्ण पैटर्न है वो पूर्णतः क्या था? सेटिस्फैक्ट्री था, संतोषजनक था। किसका? मार्जी का, कि मार्जी जो प्रोग्रेस कर रही थी, मार्जी जो भी टेस्ट वगैरह दे रही थी वो सेटिस्फैक्ट्री था। एक्चुअल में जो उसका मैकेनिक टीचर में जो ज्योग्राफी का चैप्टर या ज्योग्राफी सेक्टर जो सेट हुआ था वो बहुत क्विक था, इस वजह से वो टेस्ट प्रॉपर नहीं कर पा रही थी और उसने फिर से मार्जी का हेड पैटेड किया, थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी को बड़ा दुख हुआ, निराशा हुई, क्योंकि उसका मैकेनिकल टीचर यानी कि कंप्यूटर ठीक हो चुका है, अब उसे फिर से पढ़ना पड़ेगा। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, तो उसको काफ़ी निराशा हुई। वह आशा कर रही थी कि वे शिक्षक को पूरी तरह से ले जाएंगे। वो क्या उम्मीद कर रही थी कि ये जो टीचर है यानी कि जो कंप्यूटर टीचर है उसका जो कंप्यूटर बॉक्स है वो इसको अपने साथ में ले जाएंगे, लेकिन उस इंस्पेक्टर ने तो यानी कि उस काउंटी इंस्पेक्टर ने, उस कंप्यूटर मैकेनिक ने तो उसे घर पर ही ठीक कर दिया था। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, क्योंकि उसे उम्मीद ऐसी हो रही थी कि एक बार टॉमी का टीचर यानी कि टॉमी का जो कंप्यूटर है वो ख़राब हो चुका था, तो टॉमिस टीचर वे फॉर नियरली मंथ
क्योंकि उसको वो ऐसा उम्मीद इसलिए कर रही थी क्योंकि एक बार टॉमी का टीचर में भी कुछ मिस्टेक होने की वजह से 1 महीने तक उसको जो मैकेनिक इंजीनियर था वो उसको ले गया था ठीक करने के लिए, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उस कंप्यूटर में से, यानी कि यहाँ पर टीचर कौन है, कंप्यूटर है, कोई ह्यूमन बीइंग यहाँ पर कोई टीचर नहीं है, अलाइव कोई टीचर नहीं है जिस तरीके से हम लोग हैं। तो उस टीचर में से जो हिस्ट्री सेक्टर है, यानी कि हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स है वो ब्लैंक हो चुके थे, खाली हो चुके थे पूरी तरीके से। इस वजह से उसमें हिस्ट्री सेक्टर को पूरी तरीके से वापस सेट करने के लिए वो काउंटी इंस्पेक्टर 1 महीने के लिए ले गया था उसे ठीक करने के लिए। बट यहाँ तो मार्जी का कंप्यूटर कुछ ही घंटों में सही हो गया, सिर्फ उसने ज्योग्राफी सेक्टर को थोड़ा सा स्लो किया है। सो शी सेड टू टॉमी, इसीलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, इसीलिए मतलब उसको स्कूल से इतनी नफरत है, टीचर से इतनी नफरत है, इसीलिए वो टॉमी से कह रहा कोई क्यों स्कूल के बारे में लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने इसीलिए उसने टॉमी से पूछा कि कोई भी व्यक्ति स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी ने सुपीरियर आइज यानी कि श्रेष्ठता के भाव से, यानी कि बड़ेपन के भाव से उसकी तरफ देखा। बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल, उसने कहा बुक के अंदर जो स्कूल के बारे में लिखा है या इस बुक में जिस स्कूल का डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो स्कूल हमारी स्कूल की तरह नहीं है। अब उनकी स्कूल कैसी है, उनकी स्कूल एक कंप्यूटर रूम है जहाँ पर कंप्यूटर ये रोबोट उनको पढ़ाते हैं। स्टूपिड, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, इस बुक में पुराने तरीके की स्कूल की बात कही गई है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो, जो कि शताब्दियों पूर्व हुआ करती थी, यानी कि हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड्स यानी कि सैकड़ों सालों पहले हुआ करती थी। ही एडेड लॉफ्टीली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो, उसने क्या है श्रेष्ठता के भाव से मतलब उच्चारण किया, प्रोनाउंसिंग यानी कि उच्चारण करा कि सेंचुरीज अगो यानी शताब्दियों पहले वाली स्कूल की बात इसमें कही गई है। ये शताब्दियों पहले वाली स्कूल की बात किसमें कही गई है, बुक में कही गई है। विच टॉमी फाउंड, मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी को क्या हुआ, थोड़ा सा आहत हुई, वो निराशा हुई। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, वो कहती ठीक है मैं नहीं जानती कि किस तरीके की उनकी स्कूल हुआ करती थी, बहुत पहले समय पहले उनकी किस तरीके की स्कूल हुआ करती थी, आई डोंट नो अबाउट दिस। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर, तो उसने क्या किया, उसने उसके टॉमी के कंधे के ऊपर कुछ समय तक किताब को पढ़ा, यानी कि उस बुक को टॉमी के कंधों पर रख करके उस किताब को पढ़ा और उसने कहा कुछ भी हो उनका कोई टीचर तो था ही ना, यानी कि उसको टीचर से नफरत है। क्यों टीचर से नफरत है, क्योंकि उसका टीचर कोई कंप्यूटर है जो सिर्फ उनको पढ़ाता रहता है। श्योर दे हैड अ टीचर, स्कूल चाहे कैसा भी हो उनका टीचर तो होगा ही, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, ये हमारी तरह कोई रेगुलर टीचर नहीं था, इट वॉज अ मैन, ये कोई आदमी उनका टीचर हुआ करता था। अब जैसे कि हम लोग आपके टीचर होते हैं, मेल टीचर फीमेल टीचर, वैसे टॉमी और मार्जी के टीचर नहीं हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हो इस तरह का कोई इनका टीचर है, इस तरह का कोई इनका टीचर है जो कि मार्जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है, ये वर्ड किसने कहा, ये मार्जी ने कहा, क्योंकि मार्जी बहुत सरप्राइज हैं। ठीक है, वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन, वो कहता है कि ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़, कि वो सिर्फ लड़के और लड़कियों को चीज़ों के बारे में बताता है, उनको होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चन भी पूछता था। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, तो वो क्या कहती है कि एक आदमी तो इतना चतुर नहीं होता, कि एक इंसान तो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। तो मार्जी और टॉमी की नज़रों में स्मार्ट तो सिर्फ एक कंप्यूटर, एक रोबोट ही है। श्योर ही इज़, नहीं वो वास्तव में स्मार्ट होता था। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, क्योंकि मेरे फादर भी उतनी ही नॉलेज जानते हैं जितना मेरा टीचर जानता है। टीचर यहाँ पर कौन है, टॉमी और मार्जी का, उनका टीचर एक कंप्यूटर है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बच्चा, तो यहाँ पर कह रहा है ही नोज, वो यहाँ पर कह रहा है कि वो इतना ही जानते थे, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वो लगभग उतना जानते हैं
जितना कि एक कंप्यूटर जानता है मुझे निश्चित पता है। आई बैच का मतलब क्या है, मुझे निश्चित रूप से पता है, कि निश्चित रूप से मुझे मालूम है कि वो सब कुछ बहुत अच्छे से जानते हैं। कौन? फादर। यहाँ पर टॉमी कह रहा है जब मार्जी ने ये क्वेश्चन किया, क्या एक इंसान, क्या एक आदमी भी इतना स्मार्ट हो सकता है? तो टॉमी क्या कहता है? श्योर, हो सकता है, क्योंकि मेरे फादर को भी उतनी ही नॉलेज है जितनी मेरे टीचर को। और टॉमी और मार्जी का टीचर कौन है? टॉमी और मार्जी का टीचर है कोई मशीन, कंप्यूटर और या कोई रोबोट। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच। तो यहाँ पर ये कहता है मैं निश्चय ही जानता हूँ कि लगभग उतना अधिक जानते हैं। मार्जी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। मार्जी अभी उससे किसी भी तरीक़ा का डिस्प्यूट करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो इससे किसी भी तरीक़ा का विवाद करने को रेडी नहीं थी। शी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। उसने कहा मैं किसी भी अनजान इंसान को अपने घर में रहकर मुझे सिखाए, मैं ऐसा नहीं चाहूँगी कि कोई भी स्ट्रेंज आदमी आ करके मुझे पढ़ाए, मैं ऐसा नहीं चाहती। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी चिल्लाया और बहुत तेज हंसने लगा। यू डोंट नो मच। तुम ज़्यादा कुछ नहीं जानती हो। उसने कहने लगा कि तुम ज़्यादा नहीं जानती हो। मार्जी, द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस। टीचर्स घर पे नहीं रहा करते थे। ये पुराने समय की बात कर रहा है कौन? मार्जी, सॉरी टॉमी। और मार्जी क्या कह रही है? क्योंकि उनका टीचर तो हमेशा घर पर ही रहता है, और उनका टीचर कौन है? उनका टीचर कंप्यूटर है। और वो कह रही है कि अगर पुराने टाइम पर कोई टीचर मैन हुआ करता था तो मैं किसी स्ट्रेंज मैन को अपने घर में नहीं रख सकती थी एज ए टीचर। तो मार्जी, उसको टॉमी क्या कहता है? वो हंसने लगता है और कहता है कि टीचर घर में नहीं रहा करते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल किड्स वेंट देयर। क्योंकि टीचर्स के लिए अलग से एक बिल्डिंग हुआ करती थी जहाँ पर वो पढ़ाया करते थे, और ऑल द किड्स, सभी बच्चों को वहाँ जाना होता था। और वो बिल्डिंग क्या थी बेटा? स्कूल। इट मीन्स 2157 के टाइम पर, आने वाले टाइम पर स्कूल्स ख़त्म हो जाएंगी और बुक्स की जगह कौन ले लेगा? कंप्यूटर। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स। और सभी बच्चे एक जैसी चीज़ें सीखा करते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। अगर वो सेम एज के हुआ करते थे तो इट मीन्स कि सेम एज के बच्चे, सेम एज ग्रुप के बच्चे एक जैसी चीज़ सीखा करते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी मम्मा तो ये कहती हैं कि अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट, क्योंकि एक टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ कौन से टीचर की बात कही जा रही है? यहाँ पर कंप्यूटर यानी कि एक रोबोट, एक मशीन की बात कही जा रही है। मार्जी कह रही है, यहाँ पर टॉमी ने कहा है कि सेम एज ग्रुप के बच्चों को सेम चीज़ें सिखाई जाती थी पुराने टाइम पर। लेकिन मार्जी यहाँ पर कह रही है कि लेकिन मेरी मम्मी ने तो ये कहा था कि एक टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है। मीन्स एक कंप्यूटर को, एक रोबोट को एडजस्ट करना पड़ता है हर बॉय और हर लड़की के माइंड के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो एक मशीन है। इट टीचेस एंड दैट ईच किड्स हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। और फिर उनको वो पढ़ाता है, यानी कि वो कंप्यूटर उनको पढ़ाता है और हर बच्चे को डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जाता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट that way then if you do not like it you do not have to read the book। आगे वो क्या कहता है कि अगर तुम्हें ये बुक पसंद नहीं है तो तुम्हें इस बुक को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इसे नहीं पढ़ोगे। I didn't say I didn't like it। मार्जी ने कहा मैंने तो ऐसा कहा नहीं कि मुझे ये बुक पसंद नहीं है। मार्जी said quickly। मार्जी ने फटाफट से जवाब दिया कि भाई मैंने ऐसा नहीं कहा है कि ये बुक मुझे पसंद नहीं है। She wanted to read about those funny schools। क्योंकि अब मार्जी का इंटरेस्ट बढ़ने लगा था और मार्जी जो है उन पुराने टाइम के फ़नी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी, उनके बारे में जानना चाहती थी। They weren't enough half finished when Margie's mother called Margie school। उन्होंने अभी तक आधी बुक भी फिनिश नहीं करी थी, तभी मार्जी की मम्मी ने मार्जी को आवाज़ लगाई, मार्जी स्कूल टाइम हो गया है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।